जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। हमें है राहुल जवान और हम हैं आज किसान कार्यशाला में अपने पैतृक गांव चौंकपुरी में। अपने ट्यूबवेल पे बहुत कुछ तो ज़्यादा है नहीं है, लेकिन देसी लुक जैसा होना चाहिए, खेतों में जैसा होता है वैसे ही रखा है। और अचानक से ये मीटिंग हुई, सभी लोग आए और एक टीम तो आके चली गई। अब जो अपने बिजनौर के भाई हैं वो आए थे, उनके कुछ जिज्ञासावश सवाल हैं, सवाल जवाब देंगे और बातचीत करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। ये आप यहाँ लगा लो और आपका पूरा परिचय हमें दो, हमारे दर्शकों को, कि आप कौन है, कहाँ से आए और क्यों आए। नमस्कार जी, सभी चैनल देखने वालों को मेरी तरफ से हाथ जोड़ के नमस्कार। थोड़ा राहुल भैया से खेती के बारे में जानकारी, कुछ सवाल। मुझे कहाँ देखा आपने? आपको देखा किसान कार्यशाला के माध्यम से चैनल पे। कितने दिन से लगभग वीडियो देख रहे हो आप? मैं लगभग वीडियो देख रहा हूँ सर। ये हमने खाट उल्टी डाल ली, तुम बोलते बताते रहो। लगभग पकड़ो जी। 1 महीना। अच्छा, 1 महीने से देख रहे हैं जी सर। हाँ, इधर कुछ ठीक है बात। अच्छा, तो मन में इच्छा हुई आपसे मिले, मुलाकात हो। खाट अगली बार बढ़िया वाली लाएंगे। ये खाट ढीले वाली। अच्छा भैया, कहाँ से आए हैं? बाबरपुर। अच्छा, आपका बाबरपुर गांव किधर आ गया, कितनी दूर है यहाँ से? चांदपुर आ गया। चांदपुर से नेहटोर रोड पे ऑन रोड गांव पड़ता है जी बाबरपुर। 4 नेहटोर कहाँ गई? चांदपुर से नूरपुर है। चांदपुर से नेहटोर। चांदपुर से नेहटोर। अभी जो नया हाईवे बना है। नेहटोर को कौन सा रास्ता आ गया भाई? पहले नूरपुर आ गया बीच में। नहीं नेहटोर चांदपुर। आपने थाना देखा? हाँ देखा। उसके सामने जो रोड जाती है वो तो यहाँ को आई है, इसमें को पजनिया पैजनिया। तो चांदपुर से जैसे चलेंगे तो ऑन रोड 4 किलोमीटर वहीं पड़ेगा। अच्छा, पजनिया रोड पे। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, एक चांदपुर नेहटोर है, अब समझ गया मैं। एक चांदपुर नूरपुर नेहटोर है। अच्छा, इस पे है, चलो बढ़िया। मुझे पता नहीं ना इस क्षेत्र के बारे में इतना ज्यादा, पहले तो नौकरी करी फौज में, तो उतना कहाँ रहे। और आपका परिचय आप एक बार दो भैया, जरा माइक इतना भैया, मैं थोड़ा कमर सिद्धि कर लूँ। हाँ, थक गया सुबह से। कोई नहीं, हाथ में ले लो आप। आपका पूरा परिचय दो जी। मैं जगन्नाथ। जरा देखियो मेरा आ रहा है फोटो, मैं ऐसे बैठूंगा, थोड़ा सा देखने जाकर आ रहा है क्या, कि मुंडी कट जाए जी। मेरा नाम जगन्नाथ सिंह जी। मैं गजरोला से बिजनौर के पास ही गांव है, जो 7 किलोमीटर दूर पड़ता है, वहां का रहने वाला हूं जी। तो मैं राहुल जवान जी की काफी वीडियो देखी और बहुत समय से इन पे नजर है। डीएम साहब के साथ भी देखा इन्हें। अच्छा, तो इनका ऑर्गेनिक केला भी देखा जो इन्होंने। आपका गांव तो जब हम वहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री आए थे। हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे तो वहाँ पे इनका केला भी देखा, ऑर्गेनिक, बहुत अच्छी क्वालिटी थी उसकी। उसमें देखा मुख्यमंत्री जी के साथ जब हम लोग मिले थे। उनके साथ भी आपको देखा था, मुख्यमंत्री जी के साथ भी। जी जी। तो आज कल परसों इनसे बातचीत हुई और आज ही मुलाकात हो गई। मैं भी सौभाग्यशाली हूँ कि राहुल जी से इन्होंने फोन करा, मैं बोले जी एक काम करो, कल है मेरे पास, आप आ जाओ और मिल लेते हैं। तो अभी आप क्या कर रहे हैं खेती में? तो अभी तो गन्ने की कर रहे हैं, थोड़ा कुछ और भी तैयारी कर रहे हैं, सब्जी वगैरह। छोड़ दो, वो आराम से लगा रहेगा जी। तो अब राहुल जी का थोड़ा कल्चर के बारे में जब देखा कि 10 की पावर कुछ इन्होंने बताया, 8। हाँ 8, तो मेरा भी थोड़ा दिमाग घूम गया कि यार ये क्या थोड़ा है कुछ, कि भाई चल के देखा जाए। असल में क्या था, मैं 2-3 साल से ये काम कर रहा हूँ धीरे धीरे, तो पहले विस्तृत जानकारी आपको होनी चाहिए। तो हमने ये देखा ये काम क्यों नहीं कर रहे। जैसे पहले दिमाग में आया कि यार ये भट्टी खाद क्यों बनाए, डीएपी 80% कहाँ जा रही है, इसको तोड़ दे तो कैसा रहेगा। तो फिर हमने ये सोचा कि ये काम क्यों नहीं कर रहा है। तो पता चला यार, हम 2-3 पकड़े लोग, पढ़े लिखे साइंटिस्ट, उनसे पूछा बड़े प्यार से, भैया बता दो यार सच सही बात। तो उन्होंने कहा भैया पावर का बहुत बड़ा रोल है। अच्छा, ये आपको भी काफी समय बाद ही जानकारी जी। तो जब हम श्री जगपाल सिंह जी से मिले, जो इस लैब के ओनर हैं जहाँ से आप लोगों को कल्चर आ रहा है, तो उन्होंने फिर हमें सारी चीजें स्लाइड पे समझाई कि पावर का क्या खेल है। अच्छा। अब जब ये एनजीओ की लैब है, किसी कंपनी की नहीं है, किसानों का एनजीओ है। अब जब उन्होंने सारी चीजें समझाई तो हमारे भी तोते उड़ गए कि यार इतना बड़ा गेम। यही मेरे साथ हुआ कि यार हम भी बहुत दिनों से एक बोतल को मतलब 10 रुपए की बोतल 300 रुपए में, वाह गजब। तो हमने सोचा क्यों ना हम किसान को व्यवसाय बना दे। तो हमने बीड़ा उठा ले कि हम तो अब आपको घर घर बनाना सिखाएंगे। अब कुछ लोगों को मिर्ची लग गई और लग गई तो लग जाओ भाई, जो बना भी रहे हैं राहुल, ये उठा लियो जरा, हमारा तामझाम, फिर वापस वहीं रख दियो। कुछ लोगों को मिर्ची लग गई कि भैया ऐसे तो बात है, 1 मिनट बुग्गी निकलन दो आराम से।
ले लो, बुग्गी भी दिखा दो, बुग्गी दिखा दो, बैल वाली, दिखा दो। और क्या। चलो तुम्हारा ही फोटो आ गया भाई, देखो वीडियो में। चलो आके बैठ जाइयो, नहीं थोड़ा पैदल चलाओ, इन्हें इनका वजन कम होगा। चलो दर्द तो हो गई जब इतना मोटापा बढ़ा रखा तुमने। आगे सही। राहुल जवान जी। जी, आपने जो कल्चर के बारे में बताया तो बिल्कुल उसी तरीके से देखो बहुत 10 की बढ़िया। पावर 8 मल्टीपल हो सकता है। अब जैसे मल्टीपल कर लिया मैंने, अब आप ये चाहो कि मेरे से बोतल ले जाके मल्टीपल कर लो, तो ये तो फिर वही कहानी हो जाएगी जो कर रहे हो, पावर कम हो जाएगी, सीएफयू काउंट कम हो जाएगा। तो सीएफयू काउंट क्या होता है, मैंने कई वीडियो में आराम से बोर्ड पे समझाया हुआ है। तो सीएफयू काउंट अच्छा है तो रिजल्ट अच्छा आएगा। तो आपको जहां से भी लेना है, कहीं से भी लो आप, जहां आपको सस्ता मिले, बट प्रमाणित लैब से लो। खाली बेचने के लिए आपको 10 की पावर 8 कोई बोल के दे दे। तो जैसे राहुल जवान जी कुछ कैप्सूल फॉर्म में दे रहे हैं, क्या वो ठीक है या वो? देखो जी, मैंने प्रयोग ना करे तो मैं गलत और सही बता भी नहीं सकता। हाँ, ये भी बात जब मैंने किसी की चीज को प्रयोग नहीं करी तो उसको ऊपर टिप्पणी मैं कैसे कर दूं? बहुत सुंदर और उत्तम बात है आपकी, बिल्कुल स्पष्ट बात आपने कही। आपने कहा कि साहब लाल इमरती कैसी हो, तो जी मैंने तो रसगुल्ला खाया, इमरती खाई नहीं है अभी। अब मैं कैसे बिना मतलब हवाबाजी कर दूं कि साहब राहुल भाई मिठाई क्या ज्ञाता है, तो इमरती के बारे में ज्यादातर लोग यही करते हैं, बिना नॉलेज के जबरदस्ती सोचते हैं मैं मना कर दूंगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, तुम्हें जबरदस्ती ज्ञान पेलेंगे और वो गलत ज्ञान देंगे। भाई प्रैक्टिकल बताना, जितने तूने करा नहीं करा तो ये बता दो, मैं पता करके भाई बताऊंगा। ये जो अब इस समय पे जो जैविक का चल रहा है, चाहे कोई कल्चर हो या देखो कोई दुकानें खाद चल हो, रही लोगों अब की, ये नया कारोबार एक ऐसा हो गया कि जानकारी तो ज्यादा लोगों को है नहीं, दुकान एक कंफ्यूजन सा बहुत ज्यादा है कि भाई कोई गहरी बात या बिल्कुल जड़ से जुड़ के किसी चीज को बता रहा है, तो वो ज्यादा उत्तम है। तो आपका जो देखा वो मैं तो प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ। पहले यहाँ बनाए, वो वीडियो तुमने देखी, फिर तुम देखने भी आ गए कि मेरा ही खेत है किसी और का, कल्चर भी दिखा दिया, तैयार भी हो गए। बिल्कुल सही है। अभी ना चलाता हो भी दिखाऊंगा तुम्हें खेत, तो मैं इनका रिजल्ट भी दिखाऊंगा। पिछले साल जो रिजल्ट लिए वो सामने है, अभी तक तीसरी पेटी तैयार है, मैं जो रखनी नहीं तो अभी वो क्या कह रहे थे मेरठ वाले अंकल जी थे, कल्चर पे एक आप एक तरह से एक जंग सी लड़ रहे हैं, क्योंकि बहुत सी कंपनियों के बड़े बड़े कारोबार हैं अपने अपने तरीके देखो से। मेन ये जो है ना, लड़ाई वड़ाई कुछ नहीं है। हर कोई अपने स्तर से किसान का भला करना चाह रहा है। रासायनिक कंपनियां अपने स्तर से भला करना चाहती हैं किसानों का, मैं अपने स्तर से करना चाह रहा हूँ। हजारों लोग हैं जो किसानों का भला करने के लिए अपने अपने स्तर से प्रयासरत हैं। तो हम किसी को ये नहीं कह सकते कि वो गलत है, लेकिन जैसे भगवान एक है, लेकिन जो कोई जैविक के उसको नाम इस्लाम पे- के तौर पे मान रहा है, कोई उसको राम के रूप में मान रहा है, कोई उसको गुरु नानक के रूप में मान रहा है। माध्यम अलग अलग है, मकसद एक ही है। तो मुझे मेरे मकसद का पता है कि मुझे किसानों में जागरूकता फैलानी है, बस। मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी लेकिन नहीं हूं। हमने जैविक में शुरुआत की और हमें वो रिजल्ट नहीं आता, तो आने के भी नहीं। रासायनिक पे पहुंच जाते हैं। आने के भी नहीं। उससे तो ये दूसरे के लिए गलत मैसेज जा रहा है ना। तो जा बगा ना, जब तुम अंधेरी लकड़ी हाँ, लाद वही ऐसी वही मारो हो तो क्या वो तो रहा है। अंधेरी लाद ज्यादातर हम करेगी। जैसे किसानों के साथ यही हो रहा है कि ऑर्गेनिक का सुन करके उनकी काफी प्रोडक्टों की भी आमदनी को सुन करके बदलना चाहते हैं, लेकिन मेहनत करते हैं। अगर सही जानकारी मिलती तो देश के किसान की जो मट्टी कुट रही ना वो नहीं होती। किसान के घर में उत्पादन भी आ रहा है, पहले से ज्यादा उत्पादन हो रहा है हमारे खेतों में, डबल। ये बात झुठला नहीं सकते आप, लेकिन घर में पैसा नहीं रुक रहा है, पैसा बाईपास होके जा रहा है। जैसे वो देखा आपने ड्रिप में फिल्टर लगा होता है, तो फिल्टर क्या करता है, हम फिल्टर हैं, हमारे पास 2-4 कण रेत के मिले हैं, बाकी सारा बाईपास। सही कह रहे हो आप, बिल्कुल बिल्कुल। 1 लाख रुपए का गन्ना हुआ है एक एकड़ में, उनमें से 30,000 तो दवाई वाले के गए, तो बिल्कुल गन्ना छुलाई वाले के गए। आप तो राहुल जवान जी बिल्कुल ऐसा काम करेंगे, कोई अगर पॉलिसी करा रहा है ना, वो जो नीचे बारीक लाइन में लिखी रहती है ना गाइडेंस, हाँ, तो वो आप खोल के बड़ी पट्टी में दिखा रहे हो। नीचे वाली लाइन को खोल रहा हूँ मैं। तो इसका किसी को ज्ञान नहीं था, मेहनत तो नहीं, बहुत ज्ञान कर रहे सबको थे। है, लेकिन नहीं, फ्री में नहीं कौन भी किसी के होता। लिए क्यों करेगा? भाई नहीं भी होता। आप ये बताओ मुझे, कोई बिना फ्री में किसी के लिए क्यों अपना टाइम खराब करूंगा मैं तुम्हारे लिए, अगर मुझे तुमसे पैसा नहीं कमाना तो? 2 कारण है, या तो मैं पक्का राष्ट्रभक्त हूँ या मैं बिजनेसमैन हूँ। नहीं, पैसा कमाना तो अच्छी बात सीधी है, सी लेकिन बात है। धोखा ना दिया जाए। ये जो धोखा होता है ना इसमें, शुभ लाभ, पैसा व्यवसाय करना कहाँ गलत है? ये कहीं गलत नहीं है, कहीं गलत, लेकिन शुभ लाभ। अगर आपने बोला कि मेरा आम ऑर्गेनिक है तो ये ऑर्गेनिक होना चाहिए। बिल्कुल सत्य। आप रासायनिक आम को 10 आम ऑर्गेनिक आगे आगे पीछे रासायनिक पेल दो, ये गलत है, और फिर नेचर आपका इससे भुगतान लेगी। आप अगर किसी के साथ छल करते हो, गलत करते हो, या टीआरपी लेते हो, या अपना सामान बेचते हो, कुछ भी, तो आपकी 1000 दिन
के बाद आपकी कांचली उतरेगी। याद रखना, कोई भी क्षेत्र में आप 1000 दिन काम कर लो, अगर आप वहां पे टिक गए तो आप ईमानदार हो तभी टिक पाओगे, वरना नहीं टिक पाओगे। तो आप रिवर्स होने शुरू हो जाओगे। आपने बहुत सारे यूट्यूबर, बहुत सारे चैनल, बहुत सारे लोग ऐसे देखे होंगे जो वापस होने से एकदम से आए, वो बहुत मार्केट में धुआंधार मचाया उन्होंने, काफी एकदम नाम से कमाया। पैसा कमाया और वो बड़े हाई फाई भी हो गए, धम्म देनी जमीन पे जाके गिरे। बहुत लोग हैं ऐसे। मैं 4 साल के बाद भी आपके सामने लोअर चप्पल में बैठा हूँ और पहली वीडियो भी लोअर चप्पल में बनाई थी। हाँ बिल्कुल खुले और और देख लो स्पष्ट- टुट्टी, हमारी टुट्टी घर पे बैठे हम, नीचे को निकल रही है। सही है, खुले और देसी आदमी, स्पष्ट किसान शब्दों आदमी में है। आप सारी बातें बिल्कुल खोल के बता देते हो, बिल्कुल आम भाषा में। जी, आप ये कैमरा ले लो, ये मोबाइल, ये लो भाई। क्योंकि बैटरी कम है, इसमें ज़्यादा वीडियो बनेगी नहीं, तो थोड़ा सा जल्दी ही क्लोज करेंगे हम उसे। देखा ना कितने % बैटरी दिखा रहा है। कोई नहीं, मैं जाता हूँ, आप बैठो, आप पूछो भैया, सवाल पूछो। तो राहुल भैया, मैं थोड़ा ये गन्ने के जो खरपतवार है 10 मिनट की वीडियो और बन उन सकती पे है, बात उसके बाद करना डाउन हो जाएगा चाहूंगा। आप मोबाइल। थोड़ा सा इनका खरपतवार से बहुत ज्यादा नुकसान हो भैया सकता है। खरपतवारों के लिए आप ये सातों कल्चर जब जमीन में चलाएंगे जी तो ट्राइकोडर्मा की जो दोनों स्पेसीज हैं, हर्जीनियम और ये आपका विरिडी, जी ठीक है, हालांकि एक भी ले लोगे तो चल जाएगा। तो ये आपके खेत में जितने भी बीज पड़े हैं खरपतवारों के, उनको डिकम्पोज करेंगे धीरे 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 धीरे। स्लो मोशन। एक चीज और है, आप लोग जो बरहे पे ये स्प्रे करते हो ना हर्बिसाइड। हर्बिसाइड के लाल आगे, यार बरहे पे तो मार ही दो, तो आप इसकी जगह में सिरका किया करो। हमारे यहाँ पे हर किसान के घर में गन्ना है, जी सिरका 50 से 100 लीटर सिरका बना लो। बनाने का मतलब कुछ भी ना, छत पर रख लो, फर्मेंट हो जाएगा बंद करके। जैसे तुमने कभी सिरका नहीं बनाया? सिरका बनाया हमने बनाया बचपन में, अब भी बनाया। पाली रखे करते, फिर तो कपड़े से बांध दिए थे, फिर में खनन 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 की आवाज आया करी थी। तो समझ जाते अप्रैल मई के महीने में कि सिरका उठ रहा, किसी किसी में नहीं भी उठा था, तो उसमें समझते तो खराब हो गया। उसमें लोहे की कील डाल दो। हाँ, तो ये जब सिरका बन जा तो जितना सिरका उससे डबल पानी, जैसे 5 लीटर सिरका 10 लीटर पानी डाल के एक टंकी ले लो और इसे स्प्रे कर दो बरहे पे, जी घास खत्म। ये तो बहुत सरल और खतरनाक हर्बिसाइड है। तो ये थोड़ा जो मुझे सा- पता ऐसे चला था जब मैं पहली बार सिरके के बारे में, मैंने दिमाग में मेरे खुरापात आई कि यार जी। सिरका का स्प्रे फसल पर करें, बढ़िया चीज़ है, मिनरल होते हैं इसके अंदर। जी तो सुधरा, मैंने जब मारा तो वो सूख गया पूरा, उड़द थे, उड़द ऐसे हो गया हर्बिसाइड का स्प्रे कर दिया किसी ने। मैंने सोचा यार कोई जानबूझ के मेरे पीछे कांड करके गया कि फौजी के उड़द मैं सही कराऊंगा। फिर मैंने वो थोड़ा सा लिया 1 लीटर, और मेरे यहाँ गेंदे का पेड़ था एक, उस पर करा, साला गेंदा भी सूख गया। फिर मैंने जो साइंटिस्ट लॉबी है उन्हें फ़ोन करे, उन्होंने बोला यार ये नया प्रयोग है। फिर जब मैंने इसको और अच्छी सी इसकी रिपोर्ट्स पढ़ी जर्नल की जा करके, तो पता चला ये क्लोरोफिल खा जाता है पौधे का। जो दूसरा गड़बड़ है, हरियाली खत्म। तो हर्बिसाइड बन गया। तो कहीं के लिए पैराक्वाट लाओगे, सिरका स्प्रे करो, जमीन के लिए लाभदायक है, तो खर्च नहीं होने वो बिल्कुल जमीन के लिए लाभदायक है, जी पौधों के लिए नुकसानदायक है, खड़े पौधे किसान के का पत्ते के लिए। किसान की जेब में रहेगा। थोड़ा जो जी। गन्ने की जुताई है उस पर और थोड़ा सा जुताई बढ़िया करके करो जितनी कर सको। जैसे तो हर्बिसाइड तो भैया हाथ से ही होंगे, तुम विकल्प मत ढूंढो उसका, वो विकल्प नहीं, हमारी इस्तेमाल नहीं। नहीं, थोड़ा सा जुताई, जैसे शुरू में हमारा पौधा छोटा रहेगा तो किस तरीके से जुताई, जैसे हम ट्रेंच में जाएंगे अब। ट्रेंच में तो शुरू में जुताई करनी है ना, पहले उसे बड़ा होने दो, जब तक ट्रिलिंग चाहिए तब तक जुताई मत करना। अगर आपकी ट्रिलिंग आने से पहले आपने जुताई कर दी और 2-2 इंच मिट्टी अंदर चली गई, जी। हमारी ट्रिलिंग गई। तो अभी जैसे फरा ओपन करेंगे हम, तो जैसे अभी आपका जुताई की जरूरत क्या, 40 दिन घास होने दो, उसमें बढ़िया करके। भट्टी खाद जो है तुम्हारे पास ये हैं तो कल्चर, ये सब ये कीड़ों के ही तो हैं, और फंगस के मारे जाओ दबा के। नहीं, थोड़ा सा जुताई, जैसे मान लिया अब तो जैसे हम इसका आपका स्प्रे कर भट्टी खाद डाल दे फर में, बुवाई के समय में खाद डालने की बात कर रहे हो, जी बुआई के समय क्या में। जरूरत है? आपको क्या लगता है मिट्टी में इतनी ताकत नहीं है कि पौधे को उगा सकती है? अच्छा, ये भी कुछ कंफ्यूजन है जो मतलब इतना हम मैंने अपना प्रयोग बताता हूँ। जी मैंने 1 एकड़ में प्रयोग किया मेरे खेत में, बिना खाद के गन्ना बोया, केवल वर्मी कंपोस्ट से। वो पहले खुड़ में डाला था या बाद में? बता रहा हूँ, सबसे पहले आप खेत में ये सातों कल्चर डालो, चलो चाहे तो पलेवा पे चला दो या गोबर की खाद में मल्टीपल करके इनको मिला करके रख के डालो। उसके बाद जुताई कर दी, जुताई करने के बाद खुड़ खींच दिए, खुड़ खींचने के बाद में आपके पास 7 ढेरी और होनी चाहिए ऐसी,
अलग 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 कल्चर की, जिसमें एनपीके भी हो, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास। जी समझ गए वो तो। DAP अब हमारे पास 10 ढेरी लग गई एक तरफ, ढेरी मतलब छोटे छोटे ढेर। जी अब हमने गन्ने को पहले तो ट्रीट किया, आधा आधा लीटर सब में से ले लो एनपीके को छोड़ के, 200 लीटर पानी में डाल दो, गन्ना डालो, 2 आँख का निकालो, गा डालो निकालो, दूसरे ड्रम में डाल दो, दूसरे से खाट पर डाल दो। जी खाट पर से जो भी लेके जाएगा 5-7 मिनट तो आने जाने में लग गया, तो ये 10-15 मिनट के लिए ट्रीट हो गया। तो हमारी ज़मीन ट्रीट कर ली, जी पेंडी ट्रीट हो गई। जी। अब पेंडी के ऊपर जो वो जो 7 ढेरी बना रखे हैं सबको एक साथ मिला लो। जैसे बुआई में चला सकते हैं कल्चर? अरे बुआई की बात कर रहे हैं हमें। नहीं, जैसे जैसे पानी देंगे। आप भटक गए। नहीं, जैसे आपने बताया कि आप- पलेवे में चलाओ, पलेवा हमें करना नहीं, हाँ, पलेवा नहीं करना तो सूखी बोनी। जुताई तो करोगे। जुताई करेंगे। तो जुताई में करके इसे गोबर खाद में 7 ढेरी अलग अलग बनाओ, 7 कल्चर की एक बोतल से, जी और फेंक दो, नहीं तो स्प्रे कर दो खेत में। जी समझ गए? जी। कुल मिला के 10 की पावर 8 के 8 कल्चर 7 कल्चर आपके खेत में जाने चाहिए। गोबर की खाद में दे दो, जो सूखी जुताई कर रहे हैं तो वैसे स्प्रे तो कर सको। बिल्कुल। खेत में ट्रैक्टर आ गया, जी 1 घंटा लगेगा आने में, तुम आओ पहले ड्रम भर के रख जाओ, बैटरी स्टार्ट करो उसके, पूरे खेत में स्प्रे कर दो, बाद में जुताई कर दो। मिलेगा तो मिट्टी में ही, गन्ने की पत्ती पे जाकर स्प्रे पड़ा जी जाएगा तो मिट्टी में ही कहीं और बाहर भाग जाएगा, कॉलोनी बनाना चालू कर देगा अपनी। मिली तैयारी, समझ में आई? जी समझ में। अब आगे आगे आपके खेत की तैयारी हो गई। जी आपके खेत की तैयारी में अगर आपको रासायनिक बोनी है, जिसको डालना है वो डालो, भट्टी खाद बना के डालो फिर। जी लेकिन मेरा उसका बता रहा हूँ, उसका अनुभव इतना बढ़िया है कि उसका एवरेज सबसे बढ़िया आया, उसमें बीमारी सबसे कम लगी। पहले खाद पानी से खाद देना शुरू करो जब जड़ें निकलनी चालू होती है। जड़ें निकली नहीं, खाद पहले रख दिया उनके सामने। बाला कभी 6 महीने का नहीं हुआ, उसके सामने समोसे का चूड़ी ला कर रख दी। इतना मिट्टी में ताकत है, भरोसा करो इस धरती माँ पे। जी इसको बीमारी रहित रखो बस। तो आपने नीचे से तैयारी में दे दिया, जी खूड़ में ट्रीट करके गन्ना डाल दिया, जी ऊपर से मल्टीपल करके डाल दिया, कहाँ को बीमारी घुसेगी, कहाँ को फंगस आ जाएगी? जब कवच पे कवच, बुलेट प्रूफ जैकेट पहना दी 2-3, समझ में आ रहा है बात? जी अब आप 2 इंच की मिट्टी डालो, जी तो जब भी पानी दो, सारी बोतलों में से एक एक बोतल डाल के जमीन में जाने दो। 15 दिन में सब मिला के आधा लीटर स्प्रे कर दो, सबको एक साथ मिला के रखना। अलग अलग है, मग्गे अलग अलग चाहिए, डंडे अलग अलग चाहिए। उसके बाद पहले पानी पे जो खाद देना है दे दो, फिर दूसरे पानी पे दे दो, 2 बार मिट्टी चढ़ाओ ट्रेंच में। और यही खाद को जो पहले डालते हो पूरे साल पार्ट में बांट दो, जब तक गन्ना कटे फरवरी तक। आप लोग कब तक खाद देते हो? जुलाई बारिश आने से पहले। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 8 महीने आप गन्ने को कुछ नहीं देते, केवल पानी के अलावा। जी गन्ना आखिरी समय तक बढ़ता है। अभी भी गन्ना तोड़ के लाओ, आखिरी पोरी बढ़ रही होगी। हाँ, छोटी मिलेगी, छोटी छोटी ऊपर पोरी मिलेंगी। तुमने क्या किया कि इनको 50 साल की उम्र तक भोजन दिया, उसके बाद जब तुम्हें लगा कि अब इनसे हो गया काम और कुछ नहीं, अब इन्हें रोटी देनी बंद कर दी, पानी पर डाल दिया, तो ये कहाँ से बढ़ेंगे? जल्दी मर जाएंगे। तो गन्ने को अगर लगातार निरंतर भोजन मिला हर महीने, जी बरसात को छोड़ के, तो गन्ना गारंटेड बढ़वार होगी, गारंटेड यील्ड बढ़ेगी। इस समय भी गन्ने को फर्टिगेशन चाहिए। जो गन्ना अभी मार्च चल रहा है, अप्रैल में कटेगा, इस महीने भी उसके अंदर 5 किलो DAP, 5 किलो पोटास, 5 किलो यूरिया, 2 लीटर सल्फ्यूरिक फास्फोरिक एसिड, 200 ग्राम हुमेट और 100 ग्राम फुलबेट और 2 किलो मैग्नीशियम सल्फेट, 1 किलो सल्फर, 2 किलो गुड़, ये सब चीज़ें मिलाकर कुएं की धार के साथ जाने दो 5 बीघे में 1 एकड़ में। अभी भी गन्ना बढ़ेगा, लंबाई बढ़ेगी, मोटाई बढ़ेगी, उसका सब कुछ बढ़ेगा। वो ग्रोथ हो रही। खुद सोचो ना यार, भोजन कब दिया था? जुलाई में। एक बार ही खा दिया। चल रहा है वो क्या अभी तक? तो जैसे बरसात का मौसम है सर, बरसात में भूल जाओ ना बरसात को। नहीं तो बरसात के मौसम से पहले जुताई कर सकते हैं। बरसात में जुताई करनी चाहिए कि नहीं? क्या करोगे करके? तेज हवा आएगी, गिर जाएगी। बरसात के बाद जुताई करो, अक्टूबर के महीने में जुताई होनी चाहिए खेत की, मस्त वाली। और फिर ये कल्चर चलाओ, फिर उसको खाद दो, फिर गन्ना वहीं से चालू हो जाएगा दोबारा, यील्ड बढ़ेगी। मैंने बहुत बारीक प्रैक्टिस की है। अभी पत्ते खोले कहाँ हैं मैंने गन्ने में? जड़ों पे काम किया। जिस समय खोलना शुरू करूंगा जब बताऊंगा। अक्टूबर के महीने में जुताई कर लेना। नीचे वाले खेत में करी थी हमने, 20 कुंटल फालतू आया एवरेज, केवल जुताई का।
सारा खाद बना दिया, सुथरा जितना सड़ंदा खड़ा था बरसात का। तुम उस पर हर्बिसाइड मारो, गन्ने की ओर बजा दो। हमने साले पावर टिलर चला दिया, मुंह पर कपड़ा बांध के 100 रुपये का टोपा है वो मक्खी वाला, हाथ में ग्लव्स पहनो, फुल बांह की शर्ट पहनो और निकल जाओ। फटफट फटफट 2 आदमी 4 एक लाइन करो, 4 एक लाइन करो। करने वाले कर रहे हैं भैया। पत्ती मत उतारो, हम तो ना उतारते। इतना टाइम किस पर रखा? कुछ उतार रहे हैं किसान, पत्ती हम तो नहीं उतारते। अब गन्ने को नंगा करते हो, कीट और आके लिपटे हैं उस पर। उससे नंगा होने से, पत्ती उतरने से और रोगों का बिल्कुल आएंगे, आक्रमण बढ़ेगा। अलग अलग वैरायटी के ऊपर बात है, कौन सी वैरायटी क्या है। जैसा आपका मतलब केले में वापस रिटर्न रिकवरी देगा, गन्ने में ऐसे ही देगा। हाँ बिल्कुल देगा। आप सोचो ना, गन्ना लगातार बढ़ने वाली फसल है, आखिरी पूरी भी अभी बढ़ रही है इस समय पे भी। जी। तो क्या जो चीज बढ़ रही है उसको भोजन चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। दिया नहीं दिया नहीं तो बढ़ेगा। जून तक ही, वैसे तो जून तो में ये लास्ट जवाब तक ही- तो ये जवाब आपके पास है। आपने बच्चों को 12 साल तक अच्छे स्कूल में पढ़ाया, उसके बाद उसको फ्री छोड़ दिया गांव में आवारा घूमने के लिए। तो IAS बनेगा वो कभी जिंदगी में? IPS बनेगा? वो बिगड़ जाएगा सूत्र कहीं जगह। अगर उसको IAS बनना है, DM साहब बनना है, SP साहब बनना है, जी। तो उसको एक बढ़िया पढ़ाई, बढ़िया माहौल चाहिए, लगातार चाहिए। आपकी निगाह हटी, बच्चा बिगड़ा। जैसे पहली कहावत है, गन्ने पे मिट्टी और निरंतर मिट्टी। 12 महीने काम करना पड़ेगा आपको, और अपनी जमीन पे। सबसे पहली बात जमीन पे हमारा पूरा ध्यान है, खाद पे। अब आपने जमीन पे NPK के जीवाणु बुवाई में डाल दिए तीनों, जी। तो क्या ये किसान थोड़ी बैठेंगे, किसान काम थोड़ी बैठे करेंगे। काम नहीं करने के ये कि इसको नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश देने का ना, DAP वो बस एक बोरी तुम आंखों से डाल रहे हैं, एक बोरी मुट्ठी में आ गई। काम ये मुट्ठी वाली करेगी, आंखों वाली नहीं करेगी, क्योंकि तुम्हें आंखों वाली चाहिए 2 बोरी लाल पीला कलर मिला के। बस जो बुग्गी भर के खाद पड़ गया तो तुम्हें नींद बहुत अच्छी आ गई, क्योंकि तुम्हारी जेब से पैसे नहीं लगे। पैसे लगने बहुत जरूरी है। पैसे लग गए मतलब ये वो चीज़ खरी। दूसरों से ज्यादा डाल अगर दिया। मैं आपको अभी केला खिला के दूं, 6 केले लाऊं, आपने 2 केले खाए, 3, ठीक है, और वो केले आपके लिए कोई वैल्यू नहीं रखता, आप फेंक दोगे क्योंकि आपका पैसा नहीं लगा। जी। आप यही केले के लिए लद्दाख गए और आपको भूख लगी और वहां आपको 1000 के 6 केले मिले, आप साथ में छिलका भी खाने की कोशिश करोगे तो यार महंगे हैं, पैसे लगे मेरे। तो मेरे नुस्खों में पैसे नहीं लगते, तो तुम्हें ऐसा लगे लोगों को कि यार यो छोड़ यार। जवान जी ऐसे ही बता दें। अभी जब इन चीजों में पैसे, जब यही चीज बोतल तुम 300 रुपए की खरीद के लाते हो, CFU काउंट 10⁻⁶, तो तुम्हें बड़ा मजा आवा है, रिजल्ट भी दिखाई दे। 10 रुपए वाली में रिजल्ट नहीं दिखता क्योंकि फ्री की। तो और दूसरी बात, बचाएगा तुम्हें यही फ्री वाला ही। पैसों ने किसी का भला ना करा आज तक, जो तुम्हारा करेगा। तो गन्ने को क्या समझा आपने? गन्ने को निरंतर भोजन चाहिए भैया। बरसात में इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि बरसात के पानी में काफ़ी नाइट्रोजन होती है। मैं वही कह रहा हूँ अंकल जी, वातावरण से लेता है खूब, उसको मिल जाता है भोजन, कोई दिक्कत नहीं है। अक्टूबर से हमें उसमें काम करना जरूरत है, लेकिन अल्प मात्रा में, बहुत मात्रा में नहीं, अल्प मात्रा में, थोड़ा थोड़ा। ये कितना खा पाएंगे अंकल जी? इस समय तुम्हारी बराबर खा सकते हैं क्या? तो तुम्हारी उम्र या और बच्चे की उम्र और उस भाई की और उम्र कम है, तो वो उम्र में जब इनकी थी, मई जून का महीना तो खूब खिलाया आपने। अब इनकी उम्र में इनको जितना चाहिए उतना दे दो बस। 1 गिलास मौसमी का जूस, 1 वक्त रोटी और थोड़े बहुत फल सलाद, उनका हो गया। इसका नहीं होने का। तो ये उम्र कब आएगी? अक्टूबर के महीने में, नवंबर में, दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में, मार्च में। मार्च में तो कटिंग ही आ जाएगी। कटिंग से 15 दिन पहले भी फर्टिगेशन देना चाहिए, यील्ड बढ़ेगी गारंटेड। आप लोग देते नहीं तो बढ़ती भी नहीं। टॉप होगी पेड्डी 1 नंबर की VIP, गरज का आवेगी लपक के। अब कह रहे मेरी पेड्डी नहीं फूट रही। तेरी पेड्डी कहाँ से फूट जाएगी? कहने रोटी तो दी नहीं थे 6 महीने से खेत को, भूखा मर रहा हो तो पेड्डी फूट जाएगी। अब जिसका खुद का पेट नहीं भर रहा उसका बालक कैसे सुखी हो जाएगा? क्यों जी? मुझे भूख लग रही, मुझसे कह रहे फावड़ा चला दो, कैसे चल जाएगा? 2-4 फावड़े मार के थक जाऊंगा, पहले रोटी तो दे दो। मेरी बातें समझ में आ रही हैं? जी बिल्कुल। मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ जो मैंने अपने खेतों में देखा है, किया है। और बताओ कोई सवाल? देखो बैटरी मिट्टी कितनी चढ़ानी चाहिए भैया गन्ने में? जितनी चढ़ पाए